Very good evening, everyone. My name is शुभम सिंह हानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएगा, यू नीड नॉट वरी, आई एम गोइंग टू कवर दैट। तो आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो, हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात है। इट इज अ थिंग, इट इज अ न्यूज जिससे हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए बिकॉज द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 हैज बीन रिलीज्ड, and this is very important for the aspirants who are preparing for the UGC नेट एग्जामिनेशन बिकॉज आपके पेपर वन के टॉपिक में एक सब्जेक्ट आता है, एक टॉपिक आता है हायर एजुकेशन, जिसके अंदर रैंकिंग्स टॉपिक का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग रैंकिंग, चाहे वो NIRF रैंकिंग हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, QS रैंकिंग हो, उस पर क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज ही रैंकिंग आई है और बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया मैंने, प्लीज डॉक्यूमेंट के बारे में चिंता मत करिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं प्लीज उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बिकॉज होता क्या है कि हम सिर्फ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, बट डिटेल में उस चीज को नहीं पढ़ते। तो मैं आपको सारी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज समझ लेते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को रीड करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, तो वो गलती मत करिएगा। इट इज क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ठीक है। अभी तक 2022 की रैंकिंग्स रिलीज हुई थी जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी अप्रैल में। अब आज 9th ऑफ जून को, ठीक है, 2023 रैंकिंग्स रिलीज हो गई हैं। तो अब आपको जो भी याद करना है वो 2023 से याद करना है बिकॉज एक बार अगर रिलीज हो जाता है तो 2022 को नहीं पूछते हैं। बट मैं फिर भी आपको यही सजेशन दूंगा कि प्लीज 2022 भी पढ़ लीजिएगा बिकॉज टेंटेटिवली जो हमारा एग्जाम होने वाला था वो सेकेंड वीक ऑफ जून में होने वाला था। सो देयर इज अ ब्लीक पॉसिबिलिटी कि हो सकता है पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका हो, तो 2023 नहीं पूछा जाएगा, 2020 पूछा जाएगा। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद बोथ ऑफ थिंग्स। तो 2023 भी याद कर लीजिएगा जो रैंकिंग है, और 2022 की भी रैंकिंग्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में समझते हैं दैट व्हाट आर क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग होती क्या है? सबसे पहले तो ये एक ग्लोबल रैंकिंग है, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एक ग्लोबल रैंकिंग है, ग्लोबल लेवल पे निकाली जाती है और एनुअली निकाली जाती है, मतलब हर साल निकाली जाती है, जहां पे ओवरऑल हर सब्जेक्ट के बेसिस पे भी रैंकिंग निकाली जाती है और ओवरऑल रैंकिंग भी निकाली जाती है। एज ऑफ नाउ ग्लोबल रैंकिंग निकाली गई है, अभी हमारे पास सब्जेक्ट रैंकिंग्स नहीं आई है, वी हैव टू स्टिल वेट। और अदरवाइज भी सब्जेक्ट रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में आ सकती है, मेडिसिन में आ सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके लिए आपकी NIRF रैंकिंग ही सफिशिएंट है, उसी से सवाल पूछे जाते हैं। क्यूएस रैंकिंग से ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी हो, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड, ग्लोबल लेवल पे वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंकिंग निकाली जाती है। अगर मैं इस साल के बारे में बात करूं, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर, अगर इस साल के बारे में बात करूं तो अराउंड 41 institutes, I think this is the highest number as of now, 41 Indian institutes have made it to the ranking. Last year ये जो नंबर था ये 35 था, that is in the year 2022, but this year that is 2023 में 41 ऐसे institutes हैं जिन्होंने US रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। I think this is a very proud moment for all of us, और जो भी लोग इन institutes में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आई थिंक इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है, बहुत खुशी की बात है ये, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के जो 7 इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने पहली बार, दे हैव मूव्ड इट, उन्होंने डेब्यू किया है, पहली बार इन इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग ही रहा है, ठीक है। ये पहली बार आए हैं। और अगर मैं रैंकिंग्स के बारे में बात करूं तो इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, जो कि बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है और ये NIRF रैंकिंग में भी बहुत ही अच्छा स्पॉट हर ईयर गेन करता है, दैट हैज मूव्ड 31 रैंक्स, मतलब पिछले साल जो उसकी रैंकिंग थी उससे 31 रैंक के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, इजाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि IISc बैंगलोर में कितना अच्छा काम हो रहा है, कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है और स्पेसिफिकली कितनी अच्छी रिसर्च हो रही है। बिकॉज अभी जब मैं आपको पैरामीटर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स के बेस पे ये रैंकिंग की जाती है, ठीक है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर इज द इंस्टीट्यूट जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से टॉप रैंकिंग हासिल करी है, उसके बाद फॉलोड बाय IIT बॉम्बे एंड देन इट इज IIT दिल्ली। तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए, IC बैंगलोर, IIT बॉम्बे एंड देन IIT दिल्ली, ठीक है। अब बेसिक आइडिया लग गया। अब एक काम करते हैं, पहले एक बार थोड़ी सी ग्लोबल रैंकिंग भी देख लेते हैं बिकॉज दो पूछी नहीं जाती, बट देयर माइट बी चांसेस कि जो एग्जामिनर है उसका थोड़ा सा मन कुछ और पूछने का हो और वो आपसे ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग पूछ ले। तो अगर मैं ग्लोबल लेवल के बारे में बात करूं तो MIT, ठीक है, MIT बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है कैम्ब्रिज का, दिस हैज ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस। सेकंड इज टेकन अप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, और थर्ड है
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीनों ही बहुत ही फेमस, बहुत ही आईवी लीग के इंस्टीट्यूट्स कहलाते हैं, स्पेशली अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पे ये 3 इंस्टीट्यूट्स टॉप पे हैं। ठीक है, मैंने 10 इंस्टीट्यूट्स की, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दे दी है, बट आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। टॉप 3 ग्लोबल लेवल के याद कर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल के बारे में बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन रैंकिंग्स, कि इंडियन इंस्टीट्यूट की क्या रैंकिंग है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सारी मत याद करने बैठ जाएगा, बिकॉज काफी सारे इंस्टीट्यूट्स मैंने लिस्ट में तो दे दिए, बट जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग। ठीक है, तो जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है, सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है जिसने रैंकिंग हासिल करी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर। इसका एक अप्रोक्सीमेटली स्कोर दिया हुआ है 49.5 पैरामीटर्स के बेस पे, और इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक निकल के आई है 155, और इसने 31 रैंकिंग के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई है। इसका मतलब लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग क्या रही होगी, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 186, तो 186 रैंक थी, इस बार 155 रैंक है। अप्रोक्सीमेटली टॉप 150 इंस्टीट्यूट में ये इंस्टीट्यूट आया है। आई थिंक बहुत ही खुशी की बात है, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, एंड इनफैक्ट एवरी इंडियन शुड फील प्राउड अबाउट इट कि इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग इतनी अच्छे से इंप्रूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज आईआईटी बॉम्बे, 172 रैंक है इसकी। आईआईटी दिल्ली नॉट फार ऑफ 174। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं ये टॉप 200 में हैं इन द रैंकिंग्स, इन द ग्लोबल रैंकिंग्स, और ये 3 मेजरली आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। आईआईटी मद्रास जो है इसकी 250th रैंक है, ये 250। आईआईटी कानपुर जो है 264th रैंक है। आईआईटी खड़गपुर 270, आईआईटी रुड़की 369, आईआईटी गुवाहाटी 384, और आईआईटी इंदौर जो कि इंदौर में खुला हुआ है उसकी 396 है। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आईआईटी को बिलोंग करते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहां पे रिसर्च बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। ठीक है, तो आई थिंक एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया इंडियन इंस्टीट्यूट्स का। और कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, कुछ और भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनके बारे में भी ब्रीफली देख लेते हैं, सारा याद करने मत बैठिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज ऑक्यूपाइड द रैंक बिटवीन 521 टू 530, एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं पता है, 541 से 550 है। सावित्रा भाई फूले इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 541 से 550, 10-10 की रेंज है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुई है, 551 से 560। आईआईटी हैदराबाद अगेन ऑक्यूपाइंग द रैंक ऑफ 581 से 590। जेएनयू बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है आर्ट्स के लिए, 600 से 650 के बीच में है। आईआईटी बीएचयू दिस इज 651 टू 700। तो मैंने दो काफी सारी रैंकिंग दे दी है, बट प्लीज सारी याद मत करिएगा, जस्ट फोकस ऑन द टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स और टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, साथ साथ कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ओपी जिंदल बहुत ही फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 651 से 700 के बीच में। जाधापुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में वेरी फेमस, एंड मणिपुर एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मणिपाल कर्नाटका में है, इसकी 751 से 800 के बीच में रैंक है। तो जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स थे उनकी रैंकिंग मैंने यहाँ पे दे दी है, आप एक बार नजर डाल सकते हैं, बट मेजरली टॉप 3 से टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स को याद कर लीजिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकती है और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आर द पैरामीटर्स। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, पहला जो पैरामीटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एकेडमिक रेपुटेशन फ्रॉम अ ग्लोबल सर्वे। क्वेश्चनर भरवा के, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करवा के, क्वेश्चंस बना के सर्वे करवाया जाता है कि भाई इस इंस्टीट्यूट की एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, मतलब एकेडमिकली इस इंस्टीट्यूट को कितना अच्छा माना जाता है। सब लोग रेटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे उसको वेटेज दिया जाता है। तो 40% वेटेज दिया गया है एकेडमिक रेपुटेशन को, एंड दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन फ्रॉम ग्लोबल सर्वे। मतलब जो भी लोग प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जो भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू लूं कि आप आईआईटी दिल्ली अगर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं तो आप कैसा मानते हैं कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, वहां से कैसे कैंडिडेट्स आप रिक्रूट करके आते हैं, व्हाट आर देयर स्किल्स, व्हाट आर देयर नॉलेज लेवल, इन पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाए, उसके बेसिस पे रेपुटेशन देखी जाए। इसको 10% वेटेज दिया गया है। सो दीज आर द मेजरली 2 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे ग्लोबल रैंकिंग दी जाती है, बिकॉज अगर एकेडमिक रेपुटेशन अच्छी है तो ही इंप्लॉयर्स आएंगे और रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, एक फैकल्टी कितने स्टूडेंट्स को टेक केयर कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसको हम कहते हैं फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। इसको 20% वेटेज दिया गया है, बिकॉज जितना रेशियो कम होगा उतना ज्यादा एक फैकल्टी ध्यान दे पाएगा। सोचिए गवर्नमेंट स्कूल में हम कहते नहीं है कि एक फैकल्टी पे 50-50 स्टूडेंट्स हैं। जहां पे स्टूडेंट्स कम होते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कम होता है, वहां पे टीचर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाता है, बेटर तरीके से मेंटरिंग कर पाता है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड कि फैकल्टी रेशियो कम हो, और इसको 20% वेटेज अप्रोक्सीमेटली दिया गया। तो 3 पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिए। 3 और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। वन इज
प्रपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अलॉट अबाउट डाइवर्सिटी, तो हम ये चाहते हैं कि भाई कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे पास हो। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में नेपाल को नहीं गिना जाता है, ठीक है, मतलब ठीक है काउंट कर लिया जाता है, पर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। वो डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या इंडियन इंस्टीट्यूट्स में यूएस के, यूके के, कनाडा के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। सो दैट विल बी गिवन 5% वेटेज। प्रपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, कि आपके पास इंटरनेशनल फैकल्टी जुड़ी हुई है ताकि आप ग्लोबल पैरामीटर्स पे स्टूडेंट्स को नई नई रिसर्च और नई नई चीजें सिखा पाएं, उसको 5% का वेटेज दिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं हमेशा कहता नहीं हूं कि जब आप मुझसे पूछते हैं कि सर रिसर्च को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए पीएचडी तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लेंगे, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, आईआईटी से कर लेंगे, आईएम से कर लेंगे, बट एक बार जब आपको डिग्री मिल गई है एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेक्चरर, उसके बाद आप कितना रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो कितना इंपैक्टफुल है। मैंने अपने रिसर्च के लेक्चर्स में, स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में बताया था कि एक पेपर जितनी बार साइटेड है, जब कोई काम आपका इस्तेमाल कर रहा है, जो कोई फ्यूचर रिसर्चर्स आपके पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको साइट कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। बिकॉज अगर अच्छा काम नहीं होगा तो कोई क्यों पढ़ेगा और क्यों साइट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे जो लगता है, जो बहुत गेम चेंजर बन जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स के लिए, विच इज साइटेशन पर फैकल्टी टेकन फ्रॉम स्कोपस। मैंने आपको कहा था स्कोपस एक ग्लोबल लेवल लिस्टिंग है जिसको ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अगर आपका पेपर स्कोपस में छपा हुआ है, अगर आप जिस भी जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं वो स्कोपस में लिस्टेड है, दैट क्लियरली टेल्स यू कि आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और कभी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करते हैं तो इसको वेरी वेल कंसिडर किया जाएगा, यू विल बी अवॉर्डेड फॉर दैट, ठीक है। तो जब भी पब्लिकेशन करें कोशिश करिए स्कोपस में पब्लिश करने की, नहीं तो एटलीस्ट यूजीसी की है तो पब्लिश करिए ताकि इंडियन यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करें तो आपको वैल्यू मिल सके, ठीक है। और इसका वेटेज देखिए कितना ज्यादा है, 20% वेटेज दिया गया है साइटेशंस को। स्कोपस डेटाबेस से ले लिया जाता है, ठीक है, फैकल्टी की वेटेज वहां से ले ली जाती है कि एक फैकल्टी ने कितनी साइटेशंस करी हैं इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ये ध्यान रखिएगा, ओवरऑल नहीं देखा जाएगा, एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में देखा जाता है, तभी हर साल रैंकिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, छोटा सा ही लेक्चर था बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्लोबल रैंकिंग, इंडियन रैंकिंग इन द 5 पैरामीटर्स, और सॉरी 6 पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे ये ग्लोबल रैंकिंग निकाली गई है बाय क्यूएस, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई डाउट है लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। चलो टेक केयर एंड